सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है और आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 4700 पदों के लिए आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी कि पूरक रिजल्ट आपका आएगा। तो देखते हैं कि शिक्षा विभाग ने क्या लिया है निर्णय। तो एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए थे पद, उस पद के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थी से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो आपके ऐसे अभ्यर्थी थे जो प्राथमिक में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर पर वो परीक्षा में सफल हो गए थे, तो वो उन्होंने एक बच्चे ने 3 सीटें अपनी ले रखी थी, लेकिन जब उसने जब फॉर्म अपना नियुक्ति पत्र लिया है तो 3 का तो ले लिया, लेकिन उसने योगदान सिर्फ और सिर्फ एक ही में दिया है, तो 2 वैकेंसी इस जगह से खाली हो जाती है। तो इस तरीके ये 4700 पद ऐसे खाली हुए हैं या इनमें से किसी में 2 सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या तीनों स्तर की परीक्षाओं में सफल हुए थे उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। इसी वजह से कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर हैं। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची के ऊपर रहने वाले 4700 पदों को अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूद चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। तो ये तो आपका हो गया कि बहुत जल्दी आप लोगों को जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए बहुत जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि आपके 4700 पदों पर निकलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा ब्यौरा। 8 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल पहले चरण में और हर विषय के रिक्त पदों में क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले जो सबसे ऊपर ही पे होंगे, ये नहीं कि किसी का भी आ जाएगा, नहीं, जिसका क्रम वाइज में जो सबसे ऊपर होगा उनका नंबर आ जाएगा, अभ्यर्थी वो शिक्षक बन जाएंगे। अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद भी आपकी जो वैकेंसी जगह खाली रह जाएंगी और सेकंड फेज की जो वैकेंसी होगी उसमें भी जो जगह खाली रह जाएंगी उन सबों को मिक्स करके आपकी तृतीय फेज में आपको तृतीय चरण में वो नियुक्तियों को शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे क्या कहते हैं पहले में नहीं हो पाए हैं और कुछ बच्चे आपके सेकंड फेज यानी दूसरे चरण के में नहीं हो पाएंगे, उन बच्चों को तृतीय चरण में मौका मिल जाएगा। तो पहला है कि इसमें कि पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया। ऐसे पद करीब 40,000 है। वहीं सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। यानी कि क्योंकि ये जो आपकी पहले फेज की जो वैकेंसी हुई है, भर्ती हुई है, उसमें आपके 28,800 तो शिक्षक ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक है, यानी कि वो पहले राज्यकर्मी के उस पर काम कर रहे थे, अब वो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। तो उनकी जो 28,000 ये वैकेंसी आपकी जगह खाली हो जाएगी, तो उनकी जगह पे भी तो किसी को रखना पड़ेगा जहाँ वो अभी काम कर रहे हैं। फिर जब वो दूसरी जगह चले जाएंगे तो उनकी जगह तो खाली हो जाएगी। तो वहाँ तो ऐसे ही सीधा हो गया कि आपके 28,000 तो यही खाली हो जाएंगे। और फिर आपकी जो पहले वैकेंसी हुई है जो 1,70,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी थी, उसमें 1,20,000 ही पास हुए। पास होने के बाद भी केवल 85,000 लोगों ने ही उसमें अपना योगदान दिया है। तो इस हिसाब से उसमें भी 30-40 के करीब आपकी जगह खाली होती है।
फिर सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी ये तो है नहीं कि अगर 1,20,000 की वैकेंसी आई है तो पूरे भर्ती हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। उसमें भी 1 लाख के समथिंग ही भर्ती होंगे, तो उसमें भी 20-30 हज़ार रुपये बचेंगे, 20-30 हज़ार वैकेंसी बचेगी। तो इस तरीके से जो आपकी तृतीय फेज़ की जो वैकेंसी आएगी वो भी समथिंग आपकी 1 लाख के कम इर्द गिर्द ही आएगी, यानी कि 60-70 हज़ार से तो ऊपर ही आएगी, क्योंकि सीधी सीधी वैकेंसी आपकी निकल रही है 60-70 हज़ार की भर्तियाँ। और फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे का भी होके आपकी मिनिमम 1 लाख तो नहीं तो 70-80 हज़ार तो आपकी वैकेंसी दोबारा से तृतीय फेज़ की निकलेगी। तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो बच्चे अभी नहीं हो पाएंगे सेकंड फेज में भी जो रिक्तियाँ बचेंगी उन्हें तृतीय फेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये अभी आपकी लेटेस्ट अपडेट हो गई, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।